चलिए बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर जनवरी में होने वाले मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा। और इसके साथ ही बताते ये भी चले कि पार्टी की 2 महिला पार्षदों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम लिया। वार्ड नंबर 16 से पूनम देवी और वार्ड नंबर 4 से सुमन शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हुए अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इन पार्षदों के आने से अब नगर निगम में भाजपा के पास कुल मिलाकर 18 वोट हो गए, जबकि आप और कांग्रेस गठबंधन के पास भी सांसद मनीष तिवारी के वोट को मिलाकर 18 ही वोट बचे हैं। वहीं मेयर पद की कुर्सी हासिल करने के लिए 19 वोटों की जरूरत है और ऐसे में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से महज एक कदम ही दूर है। जनवरी 2026 में मेयर चुनाव होने हैं, लेकिन ठीक उससे पहले आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूनम देवी और सुमन देवी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं और कौन से वार्ड से हैं ये बताएं। मेरा नाम पूनम है, मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ। क्या वजह रही कि आप अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आप शामिल? देखिए जी, वजह तो ये है, एक जो मतलब हमारे को अनदेखा किया जा रहा था और ज्वाइनिंग की मतलब एक ये मतलब कारण है कि जो हमारे वार्ड में काम है अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने अपनी पार्टी जो वो आम आदमी पार्टी छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन की कि मैं अपने जो काम है वो करवा सकूँ। देखिए, केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि सभी को समान तवज्जो दी जाती है पार्टी में, सब और काम भी वहाँ पे करवाए जाते हैं, क्या ऐसा नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जब से अलायंस हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, उस समय से ही ऐसा हुआ है कि हमारे को पूछा नहीं जा रहा था। हाँ, तो अब आप बीजेपी में ही रहेंगे? बिल्कुल मैम, बीजेपी में मन से आए हैं तो इसमें ही रहेंगे। अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कौन से वार्ड से हैं आप? मैं सुमन अमित शर्मा, काउंसलर वार्ड नंबर 4 से। आप भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं? हाँ जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरी घर वापसी है। मेरे हस्बैंड पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं वो, तो मेरी आज घर वापसी है। क्या वजह थी कि आप आम आदमी पार्टी में गए और अब बीजेपी में आए? नहीं, कोई वजह नहीं रही जी। परिवार में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, ऐसी तो कोई वजह नहीं रही। ना मेरी वहाँ से छोड़ के आना कोई वजह रही, ना यहाँ पे ज्वाइन करना कोई वजह रही। देखिए, आप सबको पता है सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं, जो देश विदेश में उनका रुतबा है, वो सब देख के देखो, पहले ही हमें पता है परिवार रहा है मेरा भारतीय जनता पार्टी, तो हम उनसे शुरू से ही प्रभावित रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जब फैमिली में कई बार होता दूरियां आ जाती, लेकिन आज दूरियां कम होगी, मैं अपने फैमिली में वापस आ। वो भूल थी जब आप आम आदमी पार्टी में? देखिए, भूल नहीं होती, परिवार में दूरियां होती हैं, दूरियां कई बार आ जाती हैं। अगर हम फैमिली में इकट्ठा रहते तो हमारे भी अलग अलग राय होती है, तो वही रहा कि कई बार आम आदमी पार्टी को छोड़ने की वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं छोड़ने पे मजबूर हुई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपने परिवार में आने का मन हुआ, मैं आ गई। जी बिल्कुल। पार्टी में ही रहेंगी, बीजेपी में पूरी? बिल्कुल, मैं अपने परिवार के साथ रहूंगी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से काम करूंगी। बहुत बहुत। चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान जितेंद्र पाल मल्होत्रा इस वक्त मेरे साथ हैं। जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी की तरफ से अभी अभी आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया गया है। सर, जिस तरीके से मेयर चुनाव भी नजदीक हैं और आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है, कितनी बड़ी जीत आप लोगों की मेयर चुनाव को लेकर इसको मानते हैं कि क्या आने वाले समय में बीजेपी अपना मेयर बना सकती है? देखिए मैडम, ये एक सिंपल ज्वाइनिंग है। मोदी जी की नीति को मोदी के कद को दुनिया के अंदर किस तरीके से देखा जा रहा है, और 11 साल में हमने जो देश को दिया, भारत को दिया, और 60 साल में जो कांग्रेस ने दिया, उस स्टैटिस्टिकल डाटे को अगर आप कंपेयर करेंगे, जो उसका नतीजा लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या मान के चले सर, क्या और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? अगर आएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे आज दी है हमने आपको। कोई संपर्क में है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कोई पार्षद? मैडम, कोई संपर्क करेगा तो आपका भी बता देंगे। मेयर चुनाव से पहले संभावना जताई जा सकती है सर कि कुछ और भी शामिल हो सकते हैं? मैडम, संभावना की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, क्योंकि सर इस बार जो मेयर चुनाव होगा वो अलग होगा, कि हाथ खड़े करके चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में क्या मान के चले कि उम्मीद अभी भी बरकरार है कि आप बीजेपी अपना मेयर जो है वहां पर जितवा सकती है? मैडम, जब इलेक्शन होगा उस दिन देखेंगे।
इलेक्शन को तो एज ए प्लेयर हम खेलते हैं, ठीक है ना, हार जीत तो चलती रहती है, पर टीम को तो खेलना ही पड़ता है। 2 पार्षदों का शामिल होना कितनी बड़ी मजबूती पार्टी को? मैडम देखिए, हमारा परिवार बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, तो हम तो अच्छे लोगों का हमेशा वेलकम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी को आपने सुना, जो कि चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान है। साफ तौर से इनका कहना है कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव भी होगा उसे एक खिलाड़ी के तौर पर जो बीजेपी है वो खेलेगी, और यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना मेयर बनवा पाती है या नहीं। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा।